बहुत समय पहले एक सुंदर हरे भरे जंगल के बीचों बीच नीले पानी की एक चमकदार झील थी, जिसे सब नील झील कहते थे। झील के किनारे रहती थी एक छोटी सी शरारती परी जिसका नाम था गुड़िया। वो बहुत प्यारी थी लेकिन उससे भी ज्यादा शरारती। उसकी चमकीली पंख, गुलाबी फ्रॉक और सुनहरे बाल उसे सबसे अलग बनाते थे। गुड़िया दिन भर नाचती, गुनगुनाती और जानवरों की नकल करती। कभी वो खरगोश की तरह उछलती, तो कभी बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती। लेकिन उसकी शरारतें कभी कभी इतनी बढ़ जाती कि जंगल के जानवर उससे डरने लगे थे। लेकिन फिर भी सब उससे प्यार करते थे, क्योंकि गुड़िया का दिल बहुत अच्छा था। एक रात जब गुड़िया अपने फूलों के पलंग पर सो रही थी, उसने एक अजीब सपना देखा। एक चमकीला उजाला और उसके बीच एक बूढ़ी परी दिखाई दी, जो कह रही थी, गुड़िया, तुम्हारी शरारतों का सही उपयोग करने का समय आ गया है। एक गुप्त जंगल में छिपा है जादुई कमल, जो सूखते पेड़ों को जीवन दे सकता है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। सुबह उठते ही गुड़िया दौड़ती हुई अपनी सबसे करीबी दोस्त नीलू गिलहरी के पास गई और बोली, नीलू, हमें गुप्त जंगल जाना है। मुझे जादुई कमल लाना है। नीलू पहले तो डर गई, लेकिन फिर गुड़िया के जोश को देखकर तैयार हो गई। 3. सफर की शुरुआत। गुड़िया और नीलू अपने छोटे से थैले में शहद, रोटी और जड़ी बूटियां भरकर निकल पड़ीं। जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, जिस पर लिखा था, जो सच बोलता है वही इस रास्ते से जा सकता है। गुड़िया ने चिल्लाकर कहा, मैं शरारती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोलती।
अचानक पत्थर दो भागों में टूट गया और उनके लिए रास्ता खुल गया। नीलू हैरान थी। तुमने झूठ नहीं बोला। तभी दरवाजा खुला। सच बोलना ही सबसे बड़ी जादूगरी है। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा। पत्तों की रानी और उड़ते फूल। कुछ दूरी पर एक जगह ऐसी थी जहां फूल हवा में उड़ रहे थे। वहां की रानी थी पत्तों की रानी, जो बहुत ही घमंडी थी। वह बोली, तुम मेरे फूलों को नहीं छू सकती जब तक मेरी पहेली हल नहीं करोगी। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, दो ना अपनी पहेली। रानी ने पूछा, वो क्या है जो पानी में गिरते ही टूटता नहीं मगर भीग जाता है। गुड़िया थोड़ी देर सोचती रही और फिर बोली, छाया। रानी मुस्कराई, शाबाश, अब तुम जा सकती हो। रानी ने उन्हें एक जादुई पंख दिया जो उन्हें हवा में उड़ा सकता था। दोनों दोस्तों ने पंख का उपयोग करके उड़ान भरी और गुप्त जंगल की ओर निकल पड़े। भयानक सांप की गुफा। रास्ते में एक गहरी गुफा आई जहां एक विशालकाय सांप रहता था। सांप ने फुफकारते हुए कहा,
कोई भी इस गुफा से बिना मेरी पहेली के नहीं गुजर सकता। गुड़िया फिर तैयार हो गई। सांप बोला, कभी बढ़ती हूँ, कभी घटती हूँ, न हूँ जिंदा न हूँ मृत, रात को आसमान में रहती हूँ, बता कौन हूँ मैं। गुड़िया मुस्कराई और बोली, तुम चांद की बात कर रहे हो। सांप को जवाब पसंद आया। उसने उन्हें एक नीली बूंद दी, जब खतरा हो इसे जमीन पर गिरा देना। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। 6. धोखेबाज बंदर की चाल। आगे एक पेड़ पर उन्हें एक चतुर बंदर मिला, नाम था कपटी बंदर। वह बोला, मैं जानता हूँ कमल कहाँ है। पर पहले मेरे लिए वो फल ला दो जो कभी पेड़ पर नहीं उगता। गुड़िया सोच में पड़ गई। लेकिन तभी नीलू बोली, ऐसा फल होता ही नहीं।
तू हमें बेवकूफ बना रहा है। गुड़िया ने अपना जादुई पंख दिखाया और बोली, अगर तूने झूठ बोला तो ये तुझे उल्टा कर देगा। बंदर डर गया और सच्चाई बता दी कि वो सिर्फ उन्हें रास्ते से भटकाना चाहता था। गुड़िया ने उसे माफ किया, लेकिन चेतावनी भी दी। रहस्यमयी झील और परी का इम्तिहान। आखिरकार वे एक रहस्यमयी झील पर पहुंचे जहां कमल खिला हुआ था, बड़ा चमकता हुआ। और हर दिशा में रोशनी बिखेरता। लेकिन झील के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसने कहा, कमल तभी मिलेगा जब तुम अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ दोगी। गुड़िया थोड़ी उदास हो गई। उसकी सबसे प्रिय चीज थी उसका जादुई पंख। लेकिन उसने बिना सोचे वो पंख साधु को दे दिया। अचानक साधु की आंखें चमकी और वह बदल गया, वही परी जो उसके सपने में आई थी।
परी ने कहा, तुमने निस्वार्थ भाव दिखाया। यही सच्चा जादू है। कमल अब उनके हाथों में था। जंगल की वापसी और नया संदेश। गुड़िया और नीलू जंगल लौटे। कमल को झील में रखा और चमत्कार हुआ, सूखे पेड़ हरे हो गए। पक्षी लौट आए और फूल फिर से खिल उठे। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल की रानी ने गुड़िया को जंगल की रक्षक की उपाधि दी। अब गुड़िया वही शरारती परी थी। लेकिन उसके शरारतों में अब समझदारी और बहादुरी भी थी। शरारत बुरी नहीं, जब तक उसमें भलाई छुपी हो। सच्चाई, साहस और निस्वार्थता ही असली जादू है।